दैट टाइम व्हाट वाज योर सैलरी सर? 4,000 रुपये मासिक। 4,000 रुपये महीने से आपने चालू किया? हाँ। आपका लास्ट जॉब का क्या आपका पैकेज था? इट वॉज अराउंड 2.4 CR 2.4 crores per annum, of course. See, money doesn't just buy you a better life, better food, better cars. It also makes you a better person. It's no money. इंडिया में जी लोग इतना सैलरी खाली सपने में देख सकते हैं, जी ऐसा क्यों? जी हमारे स्टूडेंट्स हैं सर, जी। 20-20 साल काम करते हैं, 25-25 साल काम करते हैं, जी उसके बाद उनकी सैलरी 50,000, 75,000, जी 80,000। जी। सो व्हाट मेड यू डिफरेंट सर? अब मैं क्या बोलता हूँ, प्रिपेयर लाइक हेल, हैव अ स्टोरी टू टेल सो दैट यू डोंट हैव टू सेल। पहले तुम क्या करते, भाई नौकरी मिल जाए, भाई नौकरी मिल जाए, भाई नौकरी मिल जाए, 20%, 30%, 30%। अब क्या हो गया, ये आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आई वॉन्ट दिस गाय। 3 मैजिक वर्ड, 4 मैजिक वर्ड। मैं 33 साल का मिश्रण 1 लाख घंटे जो कुरुक्षेत्र में निकाले हैं, उसका निचोड़ क्या बात है, 30 मिनट में 1 लाख घंटे का निचोड़ देने वाला हूँ। आज कोई सैलरी नेगोशिएट करना चाह रहा है जी आज वो 25-30 लाख के पैकेज पे है ठीक एंड ही वांट्स टू जंप टू 60 लाख रुपीस पैकेज। जी। सुनील सर का क्या टेक रहेगा, जो 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, उनका क्या टेक रहेगा, कैसे 2-3 तरीके से वो सैलरी नेगोशिएट कर पाए अपने चेयरमैन के साथ, अपने इंटरव्यूअर के साथ, अपने एचआर के साथ? ये 30 से 60 तभी मिलेंगे, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख से आपने 35 पे जम मारा है। 15 लाख से 35 लिए थे। अरे वाह। हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट योर वैल्यू? एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अंडरस्टैंड दैट how much value do you attribute to the experience, my knowledge and the impact? Order type करके मुझे दिया गया, मैं लेके निकला। I didn't know how to react. 177 machines. एंड ऑर्डर वैल्यू वाज उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा का था, 1 करोड़ 7 लाख। 1 करोड़ 7 सेल्स लाख। आपने 24-25 साल की उम्र से थे ना सर आप? तो मेरे को नेशनल चैंपियनशिप मिली और नेशनल चैंपियन बनते ही उस ऑर्डर के ऊपर मुझे मेरी कमीशन भी मिली और दैट वाज 3,10,000 रुपए। मतलब जितने का आपका सैलरी नहीं था उतने का डबल आपने इंसेंटिव एक अरे! महीने में। दोस्तों, हम सब अपने जॉब में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम जॉब और करोड़ एक साथ सुनते हैं ना तो दिमाग मानने को तैयार नहीं होता। आज के जो हमारे गेस्ट है सुनील चोपड़ा सर। सुनील सर ने अपनी जॉब की शुरुआत 4,000 रुपए पर मंथ से की थी। आज वो कुल मिला के 2.5 करोड़ के पैकेज पे है। कैसे आप भी इस पैकेज को पा सकते हो, क्या रूल्स होती है सैलरी नेगोशिएशंस की, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हमने कवर अप किया है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमने देखा बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला पाए, आप लोग के लिए आसान हिंदी भाषा में आप लोग की एक्टिव इनकम बढ़ाने में सबसे ज्यादा मैं मदद कर पाऊं। सो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो सुनील चोपड़ा सर, आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो जितना मैं जानता हूँ सर, आपको जितना जो रिजल्ट आपने अचीव किया है, जो सक्सेस आपने अचीव किया है, वो शायद ही सर किसी का ड्रीम रहा है। मेरे को सर एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगले 30 मिनट में क्यों कोई भी व्यूअर हमें आज सुने जी आपके हिसाब से? देखो, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपने कहा 30 मिनट क्यों सुने, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कुछ शेयर करना चाहूँगा दिल से, क्योंकि एक तो मैं स्क्रिप्ट से नहीं बोलूँगा, दिल से बोलता हूँ, समझ लेना ये। और 33 साल, आपने 30 मिनट में कहा है, मैं 33 साल का मिश्रण 1 लाख घंटे जो कुरुक्षेत्र में निकाले हैं, उसका निचोड़ क्या बात है, 30 मिनट में 1 लाख घंटे का निचोड़ देने वाला हूँ। और वो ऐसा निचोड़ांगे जैसे होता है ना, स्पॉन्ज होता है ना, उसको पानी में पूरा डाल दो अंदर, बराबर, बाहर निकालो तो एकदम भरा हुआ होगा पानी से। दैट इज द विजडम, दैट इज द एक्सपीरियंस। Correct. वो उसने क्या क्या देखा है, जब उसको निचोड़ोगे ना तो निकलेगा रस। तो वो रस आज निकालेंगे या साथ में। सर 33 साल आपने बोला जी। कि 33 साल आप मार्केट में रहो, मतलब मेरे को लगता है कि जब कंपनीज बताती है ना हम किन कंपनी के साथ काम करते हैं, जी। तो एक पोर्टफोलियो भरा था, ये लोगो 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 लोगो। तो सर एक बार क्विकली आपने आपकी जर्नी कितने सारी कंपनीज के साथ निकली है? जी, मैं स्टार्ट करता हूँ 91 में। मैंने जीरोक्स, मोदी जीरोक्स ज्वाइन करी थी। उस वक्त मेरी ड्रीम जॉब थी। आई वाज कमिंग फ्रॉम एन आई एम लखनऊ में मेरा एडमिशन हुआ था। लखनऊ, अमेजिंग। गलती उनसे भी होती है तो कोई बात नहीं, हमने उस गलती का फ़ायदा उठा लिया 2 साल। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी एग्रेसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे अंदर भरा हुआ था कि बॉस ये बेचना सीखना है यार, हाउ टू सेल। वो बात अलग है कि अब मैं क्या बोलता हूँ, प्रिपेयर लाइक हेल, हैव अ स्टोरी टू टेल सो दैट यू डोंट हैव टू सेल।
Wow, prepare like a hell, have a story to tell so that you do not have to sell. करेक्ट। Amazing. हर कोई बेच रहा है, आसपास सब कोई बेच रहे हैं, बेचना बंद कर दो, ये अलग चीज़ है, ये कभी फिर बताऊंगा। लेकिन इसके पीछे का राज है, क्योंकि इतने साल, ये 33 साल लगा के देखा, तो आई वॉज वेरी वेरी कीन कि मुझे सेल्स सीखनी है। तो मैंने मोदी ज़ेरॉक्स में गया, इट वॉज द मोस्ट अग्रेसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा यहीं जाना है। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का तमका मिला था, मेडल मिला था, एंटाइटलमेंट मिली थी, टाइटल मिला था, चिट्ठी मिली थी, बिकॉज दैट मेंट कि मैं 98 नेहरू प्लेस, हेमकुंड टावर, जहां पर चेयरमैन कंपनी के डॉक्टर बीके मोदी 14वें फ्लोर पे बैठेंगे, मैं वहीं नीचे बैठता था। ट्रेनिंग होती थी, एयर कंडीशन कमरा था, इंडक्शन होता था ऐसे ठाट से। वो ठाट मजा नहीं आ रहा था। अच्छा, मतलब आई एम लखनऊ के थे, उसके बाद भी आपने ऐसा जॉब लिया जिसके अंदर इतना एग्रेसिव, उसमें भी मजा नहीं आ रहा था आपको? मजा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि सेल्स तो बाहर हो रही है दोस्त, यहाँ तो सिखाते जा रहे हो। ट्रेनिंग इज वन थिंग। रामपुर गए, फैक्ट्री में गए, प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स का प्रोग्राम होता था, वर्ल्ड फेमस PSS प्रोग्राम, सब कुछ करते थे बड़े अच्छे से उसको प्रैक्टिकली, वन वाज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स देयर। आई केम आउट, मैंने कहा बेचना है। जब वापस पहुंचे तो क्या कहा, सुनील चोपड़ा, यू हैव बीन गिवन दिस वंडरफुल टेरिटरी हैं। मुझे वसंत विहार वगैरह टॉप कॉर्पोरेट्स, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग था ना, तो था भी अच्छी कंपनीज में जाएंगे, एयर कंडीशन ऑफिस होंगे, वहाँ हमारी मशीनें लगी होंगी, ये उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंड ही कम बैक एंड गिव अस फीडबैक कि बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने कहा ना 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 ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना ये। अच्छा, बुद्धि उल्टी चल रही थी। कहाँ जाना था? जहाँ पे एक्चुअल धंधा होता है, तो बिजनेस होता है। तो देवन कहाँ गया मैं गया जॉबर्स के पास। जॉबर पता है कौन होते हैं? कौन होते हैं जो अपनी जीविका के लिए फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी बना बना के लोगों की कॉपीज करके देते हैं। ये जॉबर्स बोलते थे इनको, जॉबर्स। जॉबर्स जो जैसे जूहू बीच पे कोई फोटो खिंचा के ऑन द स्पॉट वैसे? हाँ, मतलब वो तो फोटो खींच रहे हैं, मतलब इन द सेंस जॉब वर्क के हिसाब से जो फोटो कॉपीज करते हैं, फोटो कॉपिंग सेंटर, कॉमर्शियल सेंटर्स, ठीक है। वहां पे चले गए। किसी के यहाँ पर मोदी ज़ेरॉक्स का फोटो कॉपी नहीं नजर आ रहा दोस्त। कमाल है यार, ऑफिस में जाते हैं वहां लगे हुए हमारे, इनके यहाँ क्यों नहीं चल रहा? यहाँ तो कॉपी एक्चुअली हो रही है, यहाँ तो बिजनेस हो रहा है, यहाँ तो टकाटक टकाटक टकाटक, यहाँ पे क्यों नहीं चल रही मेरी मशीन? कहता सर यहाँ आपकी मशीन नहीं चल पाती है क्योंकि 1 2 3 4 5 वजह बताई। अच्छा, टोनर, डेवलपर, ड्रम, हवा, टेम्परेचर, कागज के ऊपर अगर मिट्टी आ जाए, नीचे उसने पंखा लगा रखा होता था, पीछे से मशीन को ठंडा कर रहा होता था, जुगाड़ कर रखे थे। कहते हैं आपकी मशीन यहाँ सर्वाइव नहीं करेगी सुनील चोपड़ा जी। अच्छा। तो कॉपी नहीं निकालेगी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय सेल्स जर्नी कि यार मुझे वहां घुसना है। Amazing. दीज वर नॉन एयर कंडीशन प्रेमिसेस। Exactly. तेल निकल रहा होता था, पसीने निकल रहा, साथ में बैठ के देख रहा होता था कि कैसे पेपर गिन रहा है, कैसे चला रहा है। मैंने उनसे फिर समझा कि यार जो फोटोकॉपी मशीन की जान कहाँ पर है, इंजन कहाँ पर है इसका, और अगर इसको सही कर लिया, अगर इसको समझ गए, आई विल बी एबल टू सेल लाइक अ डिफरेंट गाय। इंडस्ट्री में शायद कोई नहीं कर रहा था। 24 साल का था, दिमाग में फतूर आ गया कि यही सीखूंगा पहले। फिर मैं क्या करता था, मोदी ज़ेरॉक्स की इंजीनियर के पीछे बैठ जाता था। यार तू कॉल पे जा रहा है, तेरे साथ चलूंगा। सेल्स वालों के साथ तो जाता था, बट आई स्टार्टेड अकम्पनिंग द इंजीनियर्स एंड आई स्टार्टेड सीइंग हाउ दे वुड डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, द बेसिक प्रॉब्लम्स। वो जुगाड़ करके कैसे मशीन को टकाटक 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 रवा कर देता है, टोनर निकालता है, डेवलपर निकालता है, उसको हिलाता है, और उसके बाद फटाफट से कॉपी आती है, बिना सर ये निकल रही है। हाँ, मैंने कहा अगर ये काम कर लिया तो किला फतेह हो गया दोस्त। क्यों क्या हो गया अब सुनील चोपड़ा जब अपने कस्टमर के पास जाता था, वो मुझे ऐसे नहीं देखता था कि इसके माथे पे बेचो 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 बेचो, ले लो, खरीद लो, 1025 ST ले लो, 1040 ले लो, 1038Z ले लो। सबके मॉडल्स के भी आज तक नंबर याद है क्योंकि बेचे थे दोस्त। वो क्या कहते थे, यार कोई प्रॉब्लम हो रही है, सुनील को बुला लो फटाफट से। दे वुड कॉल मी, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बुला लेंगे, नेवी में बुला लेंगे, हेडक्वार्टर्स में बुला लेंगे, हीरो होंडा ग्रुप वाले बुला लेंगे, मेरे को धारूड़ा की फैक्ट्री पे बुला लिया। अच्छा। मैं 77 किलोमीटर नॉन AC गाड़ी के अंदर जाके सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। पूरा पूरा दिन वहां बैठा रहता था, वर्कर्स के साथ लंच करता था एज अ बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनी फ्रॉम लखनऊ। बट आई वाज वेरी क्लियर दैट दिस इज वेयर आई विल लर्न। ये मेरा कुरुक्षेत्र है, मैं यहीं पे सीखूंगा दोस्त। सर इतना क्लैरिटी कैसे आया? व्हाई सेल्स? सेल्स में क्यों आपने चुना? यार पता है मुझे क्या लगता था, आई मीन एज आई वाज ग्रोइंग अप, I had seen my father when I was growing up, okay, right? And he was, and I thought, मुझे लगता था बड़े गजब के वो, क्योंकि वो बिरला ग्रुप के साथ ही थे। wow. और मुझे लगता था उनके, जब भी मैं ऑफिस भी जाता था, कहीं जाता था, प्रोमोटर्स होते थे, सीनियर्स होते थे ना, they used to really respect him a lot कि यार चोपड़ा जी आ गए, चोपड़ा जी आ गए भैया, चोपड़ा जी आ गए। ओनर्स वगैरह भी होते थे उनके, ऑफिस में जब मैं पापा के जाता था, तो मुझे लगता था he has a special power, there's something he's able to do which most others are not. Okay. And I knew he was the guy who was running the sales and the entire revenue for the organization, for that part of the business. So आपके हिसाब से लगा revenue is equal to respect? मैंने कहा RR हो गया, तीसरा R रह गया, RR का तीसरा R रह गया।
revenue, respect and maybe reputation their ways, but I saw that. तो मुझे लगता था यार ये there is some strength and power. Strength and power. More so जब मैं फिर बड़ा होने लगा, तो जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी वो भी मैंने मोदी ज़ेरॉक्स में करी थी, बाय चॉइस. Okay. बाय चॉइस. Wow. क्योंकि वो कंपनी मुझे इसलिए आकर्षित कर रही थी क्योंकि मैं उन दिनों में वो काफी न्यूज में भी थी. डॉक्टर बीके मोदी वाज डूइंग समथिंग वंडरफुल. कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट सर्वे शुरू कर दिया उन्होंने, CSMS. पहली बार कोई कंपनी कस्टमर के पास जाके मेजर कर रही थी थ्रू अ थर्ड पार्टी एजेंसी कि मैं कहां पर हूं. CSMS हिस्टोरिक. मैंने वो, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली डू दैट एज अ प्रोजेक्ट in my internship at the first year of my MBA program. Wow. And that time what was your salary, sir? मतलब सर इंटर्नशिप के अंदर तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब पहली जॉब मिली थी बहुत गजब की सैलरी थी. 4,000 रुपए मासिक. 4,000 रुपए महीने से आपने चालू किया? हाँ. वाओ. 33 साल से आप मार्केट में हो. मतलब मैं और डीप में जाऊंगा उसके, बट अगर आज मैं अगर आप पूछूं आपका लास्ट जॉब का क्या आपका पैकेज था? It was around 2.4 2.4 CR 2.4 crores per annum, of course. ये सर इंडिया में जी. लोग इतना सैलरी खाली सपने में देख सकते. जी. ऐसा क्यों? जी. क्यों लोग इतना नहीं अचीव कर पाते जितना सुनील चोपड़ा सर ने अचीव किया? क्या आपके अंदर है जो बाकी लोग के अंदर अलग है, जो बाकी लोग में नहीं है? लोग क्यों सर, मैं जैसे बताऊँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं सर 20-20 साल काम करते हैं, 25-25 साल काम करते हैं जी. उसके बाद उनकी सैलरी 50,000, 75,000, जी. 80,000. जी. सो व्हाट मेड यू डिफरेंट सर? यार देखो, मेरे को इसको ना बड़े विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं बड़े प्यार से बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्त ऐसा नहीं है, बड़े लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा अचीव करा होगा. पीपल आर देयर एंड आई वांट टू बी रिस्पेक्टफुल, आई एम ग्रेटफुल. मैं बताता हूँ 3 चीज़ें क्या हुई हैं मेरे साथ. आई एन एक्सट्रीमली वंडरफुल ब्लेसेड सपोर्टिव फैमिली. बात सुनना ध्यान से मेरी. ये सिर्फ उस बच्चे की गलती या उसकी लिमिटेशन नहीं है. बहुत कुछ चलता है. हाउ पीपल रीच व्हाट दे डू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी. आई हैव बीन वेरी लकी एंड ब्लेसेड, आई ऑलवेज से. सबसे पहले एक बहुत सपोर्टिव फैमिली. दिन या रात किसी वक्त भी, आज भी, आई लॉस्ट माई फिजिकली, आई लॉस्ट माई फादर 8th August लास्ट ईयर, बट नॉट इन हिज प्रेजेंस. ही इज बीन माई कोच, माई गाइड, माई मेंटर. वो आज भी मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बैठे हैं देवेन. ये मेरा मानना है. ही इज देयर विद मी. तो एक ब्लेसिंग होती है यार. वो ब्लेसिंग सपोर्टिंग फैमिली के. रात को आप 10:30-11 बजे भी ऑफिस से पहुंच रहे हो घर, दरवाजा खुलते हुए पूछता आपसे हाउ इज द डे बेटा, और जाते हुए बोलते हैं माय डबल चक्रवर्ती राजा बजा दे सबका बाजा. माय डबल चक्रवर्ती राजा बजा दे सबका बाजा. ओह, एट 88 years of age, that is the blessing I used to get from him. एग्जैक्टली. तो सपोर्टिव फैमिली एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. जिसने आपको मेहनत करने में मोटिवेट किया बहुत. करेक्ट. आपके दिन रात साथ में थे, आपको आलोचना नहीं करती, आपको एम्बेरस नहीं फील कराती. माई वाइफ वुड नॉट कम अप विद अ स्वोलन फेस एट 10:30 or 11 और ऑन अ वीकेंड और ऑन नेशनल हॉलीडे और ऑन एनिवर्सरी और अ वेडिंग और ऑन आवर बर्थडेज. आप अभी तक कहाँ हो, क्यों नहीं आए भाई, क्या हो गया? शी इज बीन एन अमेजिंग अमेजिंग लाइफ पार्टनर एंड पार्टनर फॉर लाइफ. सुपर. नॉट जस्ट माई वाइफ. अमेजिंग. तो सपोर्टिव फैमिली एक बहुत बड़ी चीज़ रही है. दूसरा, मेंटर्स और लीडर्स ध्यान से चूज करना दोस्त जिंदगी में. डोंट इनहेरिट देम. उनको विरासत में मत ले लेना कि क्योंकि ये आदमी मेरे साथ जुड़ना चाह रहा है, और दिस लेडी सिंग आई एम हैप्पी टू बी योर मेंटर. नो 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 नो. लेट मी डिसाइड कि वेदर यू विल बी माय मेंटर और नॉट. मेंटर सही चूज करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे आकर्षित हों या आपके लिए केयर करते हो. इन देयर इनोसेंस, ऑनेस्टी, दे वांट टू मेंटर यू. ट्रू. आपको उसको ना एहसान की तरह ना ऑब्लिगेशन की तरह एक्सेप्ट कर लेना. हाँ हाँ सर. सो व्हाट आई ऑल्सो बिलीव, आई वाज ब्लेसेड, आई हैड सम ग्रेट मेंटर्स फ्रॉम डे वन, जिनको मैंने कहीं ना कहीं जिंदगी में और अपने जहन में और ज़मीर में उतार लिया था. देवेन यार, ऐसा काम करना है दोस्त, ऐसा काम करना है. Amazing. I was in the most aggressive sales organization practically in the country, which has given more managing directors, CEOs and chairmen and entrepreneurs to this country. आज निकाल के देख लेना दोस्त के मोदी ज़ेरॉक्स के उस लेट 80s से लेके मिड 90s तक जो लोग थे, वो किसी इंडस्ट्री को, अमेरिकन एक्सप्रेस आता था, कहता है मोदी ज़ेरॉक्स का आदमी चाहिए. मैं किसी को रिसेंटली मिला एक वेडिंग पे, बड़े अच्छे फ्रेंड की बेटे की वेडिंग थी, मेरे साथ बेटे के स्कूल जाते थे, वहाँ पर मिला. सडनली आई मेट दिस गर्ल एंड शी यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस विद मी. हम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना भी नहीं. 40-45 साल पहले, क्योंकि आई रिप्रेजेंटेड स्टेट, आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ टेबल. वो बताने लगे कि हमारे को, आई वाज इन हेड हंटिंग बिजनेस एंड यू नो यू बीन विद ज़ेरॉक्स. अच्छा, तो कहते देयर वाज अ टाइम एंड अंटिल मच लेटर पीपल वुड से यार ज़ेरॉक्स से बंदा हेड करके लाओ, मोदी ज़ेरॉक्स से हेड हंट करके लेके आओ इसके लिए.
क्योंकि सेल्स वाले चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चाहे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजटेक, फिनटेक, यू नेम इट बॉस। और वहाँ के लोग रहे। पर वो क्योंकि उनको समझ में आता था हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, सर्विस द कस्टमर, अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देन गो एंड पिच, नॉट स्टार्ट द अदर वे अराउंड। एग्जैक्ट। तो मुझे मेंटर्स बड़े अच्छे मिले हैं। तीसरा और आखिरी जो ब्रह्मास्त्र, मैं भोलेनाथ को बड़ा मानता हूँ, त्रिशूल है, उसमें भी 3 है भाई। तीसरा पता क्या था? इनक्रेडिबली कमिटेड सपोर्टिव टीम्स। मेरी टीम्स ने, लीडर्स ने मुझे हमेशा रॉकस्टार बना के दिखा दिया यार। तो सपोर्टिव फैमिली थी भाई, अच्छे मेंटर मिले, और उसके बाद गजब की टीम्स मिली मेरे को। और इन सब में मेरा एक ही निवेश था देवेन, मैंने एक ही चीज़ करी है, शिद्दत से करी है, दिल से करी है, और आज भी करता हूँ, विच इज़ ऑनेस्टली कनेक्टिंग विद पीपल, एंगेजिंग विद पीपल। मेरे लिए लोग हैं, कोई कस्टमर नहीं है, बॉस नहीं है, बोर्ड मेंबर नहीं है। तभी जब मैं 24 साल का था, मैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल शेखावत के सामने खड़े होकर उनकी टीम को मैंने प्रेजेंटेशन करी थी। दिया था। मेरे को कभी किसी से डर नहीं लगा यार, मुझे कभी ये नहीं लगा यार ये चेयरमैन है, कोई प्राइस नेगोशिएशन कमेटी होती थी, आप पूछे ना कहाँ तक पहुंचे, कुछ आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी हिचक नहीं थी। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरे को 4 आदमी चाहिए। अरे पूरा का पूरा गॉड्स का ग्रुप होता था यार, मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, है ना। मोदी साहब की मशीन का लेनी होती थी, उनका हेड ऑफिस था यहाँ पर वसंत लोक में, कम्युनिटी सेंटर में ही। जब उन्होंने नेगोशिएशन कमेटी के लिए बुलाया, तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर्स वगैरह, हेड ऑफ परचेजेस, मतलब वो लोग घाघ थे, 45, 50, 55 साल के, देयर ऑल देयर, 10-15 ऑफ देम। मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को कहा आई डोंट नीड यू, मैं चला जाऊँगा। कह रहे सुनिए देख लो यार, मैं चला जाऊँगा। सुपर। क्योंकि कभी हिचक नहीं हुई, हिचक नहीं थी, कभी डर नहीं लगा। इंसान ही है ना, इंसान ही है सर। मतलब आप इतने डेयरिंग के साथ थे, जैसे आपने बोला कि ये 3 पिलर्स आपके लिए काम आए थे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पास ये 3 पिलर्स में से कोई एक पिलर नहीं है, या किसी के पास 2 नहीं, या किसी के पास अनफॉर्चुनेटली तीनों नहीं है जी। तो लेट्स से अगर कोई फ्रेश स्टार्ट करा, आपने नेगोशिएशंस की बात कर रहे हो कि आप नेवल ऑफिसर रहे या कोई बड़ा बोर्ड मेंबर्स रहे, चेयरमैन रहे, आप जाके बेझिझक जाके प्रेजेंटेशन दो। लेट्स से आज कोई सैलरी नेगोशिएट करना चाह रहा है जी, आज वो 25-30 लाख के पैकेज पे है, एंड ही वांट्स टू जंप टू 60 लाख रुपीस पैकेज। जी। सुनील सर का क्या टेक रहेगा, जो 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, उनका क्या टेक रहेगा, कैसे 2-3 तरीके से वो सैलरी नेगोशिएट कर पाए अपने चेयरमैन के साथ, अपने इंटरव्यूअर के साथ, अपने एचआर के साथ? सबसे पहली बात, 30 से 60 के लिए कभी नेगोशिएट मत करना। ओके ओके, बी फेयर। ओके, तो 30 से नहीं, 45 मैं वही कह रहा हूँ, मैं नंबर पे नहीं जा रहा। देखो बात पूरी करूंगा, तर्क पूरा दूंगा, क्योंकि अगर कुछ समझा है, कुछ सीखा है, मैं एक्सपीरियंस से ही बात करूंगा। यस, 100%। क्या होता है, हम गलती क्या कर जाते हैं कई बार देवन, दैट वी हैव अ नंबर इन माइंड। ट्रू। डोंट हैव द नंबर इन माइंड, ओके। कैरी द इम्पैक्ट इन माइंड। इम्पैक्ट, जैसे कि मैं आपके सामने बैठने वाला हूँ, सपोज मैं नई जॉब में, जैसे पुरानी जॉब से ट्रांजिशन कर सकता हूँ, दोनों केसेस हो सकते हैं। मैं सैलरी नेगोशिएशन पे आ गया, बाहर इंटरव्यू कर रहा हूँ, राइट, और वही बात आ गई, वो 30 लाख का मेरा पैकेज है, मैं चाह रहा हूँ इनसे 60 ले लिया जाए। तो एक तरीका यह है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो मैं सीधा आ जाता हूँ, मेरा अबाउट 60 है ना, ऐसे ऐसे। हाँ। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, हल्के पड़ जाएंगे कंधे, क्योंकि पता क्या होगा, वो वहां से पता है एकदम सडनली क्या बोल देगा, अगर मेरे जैसा आदमी बैठा होगा, हेल्प मी जस्टिफाई एंड आई विल ऑफर यू 60 lakhs। हेल्प मी जस्टिफाई, मुझे केस बना के दे दोस्त, मैं 60 लाख दिलवा दूंगा। अब बोलती बंद, क्योंकि कितनी तैयारी करी थी, कद्दू और चाहिए था प्रिपेयर लाइक हेल, हैव अ स्टोरी टू टेल सो दैट यू कैंसल, डोंट हैव टू सेल, दैट यू डोंट हैव टू सेल। प्रिपेयर लाइक हेल। क्या कंपनी है जिसमें मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से बॉस, ये नहीं बताते हैं लोग। उसकी इंडस्ट्री छाप मारिए, उस कंपनी को छाप मारिए, समझ लीजिएगा कि वो कहाँ टकता है। सपोज मैं कह रहा हूँ, जैसे टेलीकॉम में भी मैंने काफ़ी टाइम लगाया, टेलीकॉम में समझो तो इंडस्ट्री बड़े लोग हायर करते आते हैं। अब इमेजिन करो कि मैं रिटेल में जाने वाला हूँ, टेलीकॉम में जाने वाला हूँ, मेरे को देने वाले, जैसे मैं आई वाज लेट अस से जनरल मैनेजर, यहाँ पर वीपी की पोजीशन के लिए मैं आ रहा हूँ, राइट, 30 लाख पे था, जनरल मैनेजर था, मैं 50 लाख रुपए की अपेक्षा रख रहा हूँ। True. अब एक तरीका है, मैं आगे कहता हूँ दैट एक्चुअली आई वाज विद सैमसंग एंड यू नो आई डन अबाउट 12 years एंड आई एम 30 एंड आई एम काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग 50-60 lakhs बिकॉज वी आर अ ग्लोबल ब्रांड, यू नो। सामने वाले आदमी ने कहा बेटे कीमत बता मेरे को तेरी 60 लाख की कैसे है, समझाना मेरे को। Exactly. अब हो गए कद्दू, क्योंकि साहब इतनी तैयारी करके आए थे। अब अगर पता हो, सपोज वो XY ब्रांड है, Y ब्रांड है,
वो उसका रिटेल देखता था, ट्रैक कर रहा था, सेल्स देख रहा था, प्रॉब्लम समझ रहा था, टीम्स के बारे में बात कर रहा था, लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहा था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी ड्रीम जॉब थी। एग्जैक्टली। मैंने सोच रखा एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दिस वाज गूगल और इवन दिस वाज एप्पल एंड आई सेड कि मैं यहाँ से एप्पल में जाऊंगा, बस 60 लाख मिल जाएंगे मुझे, फेयर एनफ, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मैं नहीं कह रहा 30 के 60 नहीं मिल सकते, हाँ 15 के 35 मिले हुए हैं। अच्छा, आपको हाँ 15 लाख से आपने 35 पे जम मारा है? 15 लाख से 35 लिए थे। अरे वाह, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ हाँ लेकिन मांगे नहीं थे, मिले थे, फर्क है। और हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट योर वैल्यू? तो अगर आप कहते हैं कि बॉस मैंने आपके ब्रांड को ट्रैक कर रहा हूँ एप्पल को, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, आई हैव सीन योर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, लेकिन पिछले 6 से 12 महीने में ना मार्केट में थोड़ा कष्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो प्राइस पॉइंट आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज इन द रिटेल आई हैव नोटिस्ड XYZ कि अच्छे अच्छे रिटेलर जो हैं वो साथ में जो पहले आपके एक्सक्लूसिव होते थे वो कई लोग और ब्रांड्स भी रखने लग गए हैं। आपके क्वालिटी ऑफ प्रमोटर्स, जैसे क्या होता था, मैं जनरली मैंने कर रखा है दोस्त, ये ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था एक लीडिंग इंडियन ब्रांड का टेलीकॉम में, मोटरसाइकिल पर बैठ के मिर्जापुर जैसी जगहों पर, करेक्ट है ना, और वो लखनऊ और गोरखपुर और अम्बेडकर नगर मार्केट करता था बॉस। और दिल्ली में ना आप कहोगे ना कि वो या बोलोगे फरीदाबाद सेक्टर 17 की मार्केट या चंडीगढ़ की मार्केट जाके ना कि सर एक ये गजब का रिटेलर, अगर यहाँ अपना माल लगा दिया ना तो गजब हो जाएगा, वो आदमी घुसने नहीं देता था इंडियन ब्रांड्स को। बट आई हैड स्टडीड द मार्केट, द रिटेल, कौन डब्बा कहाँ रखता है, पीछे रखता है, आगे रखता है, प्लेसमेंट, पोजिशनिंग। आप मेरे यहाँ पर अपना मोबाइल फोन का दे जाओ और बोल दो मेरे को कि यार ऐसा है कि बिक नहीं रहा, बाद में जाके पता चलता है वो आदमी ने कभी आपका फोन डिस्प्ले पर रखा ही नहीं, आदमी खरीदेगा कैसे? कहाँ से कर देगा? So if you are intelligent, you say, I have seen some of the retail counters, वो आपका माल डिस्प्ले ही नहीं कर रहे एक्चुअली। You got amazing products, हाँ लेकिन बिक नहीं रहे हैं। आप जाके 3, 4, 5 चीज़ें उनको बताओ, एंड आई सीन योर मैन पावर ऑल्सो, आई थिंक यू हैव ग्रेट गाइज, लेकिन जो आपके RM लेवल के ऊपर, GM लेवल के ऊपर मैंने नोटिस किया है पिछले काफ़ी टर्नओवर हो रहा है पिछले 12-24 महीने से। सो यू नो, इतना डिटेल में? सर देखो बात सुन लो, 30 के 60 की बात कर रहे हो, फिर 30 का 36 लेने चले जाओ, लाइन में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बथेरे लोग लगे, आप भी लग जाना लाइन में, मिल भी जाएगा। 15 to 20% ईयर ऑन ईयर, 15 to 20% ईयर ऑन ईयर, लग जाओ लाइन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और इंडस्ट्री में भी ये करना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड 6 months ऑन दिस, यू हैव टू डू दिस इंटेलिजेंटली। व्हाट हैपेंस, यू टॉक टू फ्रेंड्स, होते हैं लोग जानकार होते हैं, जुगाड़ वाले होते हैं, क्या चल रहा है तेरी कंपनी में, क्या चल रहा है भाई, अगर आप उसी इंडस्ट्री में हो जानते होगे किसी को। मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट यू विल हैव टू फाइंड स्मार्ट वेज of getting to know what is not working for them after giving the initial opening good interest statements, और genuinely भी आप अच्छा कर रहे हैं। आपने कहा actually what I believe in my limited understanding, I've researched this a bit, और मुझे लगता है कि आपकी टीम स्टेबिलिटी, आपकी चैनल विजिबिलिटी, आपकी प्रोडक्ट रेंज को लेके ये 3 कंसर्न आ रहे हैं, उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरीके का वॉल्यूम नहीं हो पा रहा है एंड मार्केट शेयर नहीं आ पा रहा है, और वो खतरे में। बट व्हाट आई बिलीव इज, सिंस आई नो दिस मार्केट वेल, सिंस आई नो द पीपल वेल, सिंस आई नो दिस बिजनेस वेल, सिंस आई नो विजिबिलिटी वेल, क्योंकि मैंने अपने हाथ से करा है, मैंने डिस्प्लेस देखे हैं मैं अपनी गाड़ी के अंदर ट्रांसलाइट लेके जाता था, खुद रिटेलर की दुकान पे लगाता था, ये मैंने नोकिया में करा है दोस्त, कहानी नहीं सुना रहा। एयरटेल की दुकान की ओपनिंग होती थी और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEOs वगैरह आके बोलते थे, यार नोकिया का इतना कुछ चल रखा है, नोकिया की ओपनिंग हो रही है, हमारी हो रही है। वीडियो पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ दोस्त, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। लेकिन कष्ट होता था, नोकिया में भी थर्ड पार्टी एजेंसी थी सामान लगाने के लिए, बंटिंग्स, डिस्प्ले, है ना, दे देते उनको, होती थी ना मार्केटिंग वाले, बिकॉज वी वर नोकिया, आई एम लखनऊ, मैं तो नहीं चाहूंगा ना यार, जॉबर के पास जाता था ना, यहाँ पर भी वही शौक था, ये कमजरफियत गई नहीं कभी, आदत गई नहीं एग्जीक्यूशन में। तो रिटेलर तक जाता था मैं, अच्छे अच्छे नोकिया प्रायोरिटी डीलर बने, पहले बने, मेरे टाइम पे बने, मैंने बनाया नोकिया प्रायोरिटी डीलर, द फर्स्ट टाइम अ ब्रांड हैड अ ब्रांडेड स्टोर। तो बॉस मैं ना अपने हेड मार्केटिंग से बोलता था, जो बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने संजीव शर्मा, मैं उनको जाकर हमेशा उनसे भिड़ता था, यार इस तरीके का कोई डिस्प्ले यूनिट बना दो, इस तरीके का बना दो यार, मोटरोला वाला ये देगा, एरिक्सन वाला ये देगा, मेरे को कुछ उसका ऐसा देना कि वो नोकिया वाला लगा दे। अल्टीमेट गोल क्या था कि उसकी दुकान में वो इतनी महंगी रियल एस्टेट, कनॉट प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन, प्रीमियर लोकेशंस, मेरे को 1 रुपया नहीं खर्चना दोस्त, मेरी वहाँ पे ट्रांसलाइट लग जाएगी, मेरा बोर्ड लग जाएगा, मेरा बैनर लग जाएगा, ओपनिंग पे लोग फोटो खींच रहे होंगे, 1 रुपया नहीं खर्च होगा मेरा। क्या करना है मेरे को ये मेहनत करनी है, ये शिद्दत दिखानी है। तो मैं अपने हाथ से लगा देता तो वो किसी को उतारने नहीं देते थे। अरे नहीं यार, सुनील सर आते खुद लगा के गए यार,
तो ये नहीं उतरेगी, सही बात है। ये नहीं उतरेगी क्योंकि थर्ड पार्टी ने नहीं लगाई है। एरिक्सन वाला भी आया था, मोटरोला वाला भी आया था, सीमेंस वाला भी आया था, किसी को भेजा था, वो लगा के चला गया था। ये सुनील जी ने आके अपने खुद हाथ लगा से के गए लगाई है। इमोशनल कनेक्ट विद पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। तैसे तो ये चीज़ें जब आप करते हैं, सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, व्हेन यू आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि सर ये मैंने कर रखा है सब कुछ, तो इजी हो जाता थोड़ा। then you say that, you know what, so I believe I can make this impact. मैं 60 लाख मांग नहीं रहा दोस्त, दिखा रहा हूं तुम्हारा 3 करोड़ महीने का काम बढ़ा दूंगा। ना तुम बेवकूफ हो, ना तुम्हारा बिजनेस लीडर वो पता क्या बोलेगा। सुनिए मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अच्छा, एक आदमी को मिलने के लिए गए हैं, सपोज आप, मैं गया हूँ, वो कह रहे फटाफट से, जस्ट कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट, आई वुड लाइक माई CEO ऑल्सो टू मीट यू। अच्छा, HR हेड मिल रहा है जैसे। तो मैंने कभी भी आज तक दोस्त, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा रही है, मैंने कहा ना, उनकी बहुत बहुत कृपा है। 3 चीज़ें बताई थी ना, चौथा पिलर ये था कि वो जिह्वा पे आ जाती हैं, जो वर्ड होने चाहिए वो आ जाते हैं। ना टेलीप्रॉम्प्ट देखा आज तक जिंदगी में कभी, ना कोई स्क्रिप्ट देखी है, नेवर एनी वीडियोस, ऑल वीडियोस दैट आई हैव सीन, आई हैव नेवर एवर रेफर्ड टू अ टेलीप्रॉम्प्ट। 15 20 जो भी पूरा दिल से, बस दिल से बोलता हूं, अंदर से आता। मैंने बताया ना, जिह्वा पे माँ सरस्वती आ जाती हैं। तो वो उस वक्त, कमिंग बैक, यू नो, if you can actually pitch and demonstrate to them that these are things I can do, मैं impact लेके आ सकता हूँ, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपनी गणित बनाएगा। तो मैं कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए गया हूँ, 2 लोगों को और लेके आ जाएंगे। अच्छा वो भी मिलेंगे मेरे को, हाँ यू नो मीट सुनील, हाउ आर यू डूइंग, एंड वो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा ये CEO हैं, अच्छा ये चेयरमैन थे, ये ग्रुप के फाउंडर हैं, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, वंडरफुल, सो आई बिलीव दिस कॉन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन। या वो बात करते करते पसंद नहीं कहते यार, हाँ यार, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं, उनको पता है इन्होंने घुटने छिले हैं, ये कुरुक्षेत्र में उतरे थे, इन्होंने हाथ से करा है काम। एग्जैक्टली, तो उससे फर्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। ये 30 से 60 तभी मिलेंगे, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा, स्टोरी टेलिंग से नहीं आएगा दोस्त, काम करने से आएगा, कर्म करा हुआ है। बट इफ यू हैव डन दैट, देन यू कैन स्टैंड इन दिस डिफरेंट लाइन, बच्चन स्टाइल, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल, जहां से हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो लाइन वहां से तब शुरू होगी, आपके पीछे तब लोग आएंगे जब आपने कर रखा होगा। हवाई फायर नहीं मेरे दोस्त, पकड़े जाओगे 30 सेकंड में, कोशिश भी मत करना। फिर तो अगर 20 के 26 दे रहे हैं, 30 के 36 दे रहे हैं, ऐसे करके थैंक यू करके निकल आना ऑफर लेके। ये 30 से 60 की गेम बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ। एंड देन व्हेन यू आर स्टडिंग, उसके बाद CEO आएगा, CEO भाजा के पता क्या कहेगा, HR हेड को क्या बोल रहा है, आई वांट दिस गाय। क्या बोला, आई वांट दिस गाय। Now, what do you think the HR head is thinking? But so what do you think of the compensation? Because the thing is that we have 22%. कहेगा दिमाग खराब है, तुम सुना नहीं तुमने। फाउंडर कहेगा तुमने सुना नहीं, मुझे ये चाहिए। अब क्या होगा, सुनो देवेन भाई, अब सुनो क्या हो गया। अब वो अंदर आ गया, वो डर रहा है कि तुम चले ना जाओ है ना भाई, मुझे मत छोड़ के चले जाना। पहले तुम क्या करते, भाई नौकरी मिल जाए, भाई नौकरी मिल जाए, 20% 30% 30। अब क्या होगा, ये आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आई वॉन्ट दिस गाय, 4 मैजिक वर्ड्स, आई वॉन्ट दिस गाय। अब क्या होगा, वो दूसरी कहानी हो जाएगी। सो यू नो, एंड व्हाट आर द अदर थिंग, वो आपको चाहेगा कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, एंड दैट्स अ सिग्नल फॉर यू, द गाय वांट्स यू। बिकॉज अगर उसने आपको किसी और से मिलवा दिया है, अब आपके चांसेस जो है ना, वो 60 मांगने के नहीं, 60 मिलने के, दोबारा बोल रहा हूं, अभी मांगने की बात नहीं कर रहा, मिलने की बढ़ गए हैं। क्योंकि जो 30 का 36 39 था, अब आप ऑलरेडी 40-45 के दायरे के बाहर चले गए, क्योंकि किसी और से जो मिलवाया और उसको मिलवाया। ही इज द CEO, इज द फाउंडर, राइट, ही इज द बिजनेस हेड, इज गोइंग टू रन दिस बिजनेस। तो उसने देख लिया कि यार आदमी 3 करोड़ का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का मेरा महीने का धंधा बढ़ा सकता है। कैसे, उसने तीनों चीजें बता दी। मेरी टीम की प्रॉब्लम क्या है, मेरी डिस्प्ले की प्रॉब्लम क्या है, रिटेल की प्रॉब्लम क्या है, रेंज की प्रॉब्लम क्या है। हवा में बात नहीं कर रहा है, और क्या आते पहले दिन काम करना शुरू कर देगा, टकाटक टकाटक टकाटक, 4 आदमी भी साथ में लेके आ जाएगा। इसको पता है टीम्स भी कहां से बनानी है। Normally, in fact, you won't believe it, Deven, that I have literally these names in my contact list, and I know where these guys are. So, अब जहां जाओगे उस पूरी सवारी जहां जा रही है, साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूटर, मुझसे आज पूछ लो, मुझे आज भी पता है, कसम से कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि कई टेलीकॉम वाले उसके बाद भी आए, अपने हैंडसेट वगैरह का बिजनेस के लिए क्या, सुनिए जी आप हमारे साथ जुड़िए वाले। आई वुड इवन नो कि अगर आपको बिहार में चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर, चाहिए यूपी में चाहिए, मध्य प्रदेश में चाहिए, भाई कौन वो आदमी जो पैसे लगा लेगा 5, 7, 10, 15 करोड़ रुपए और कहेगा बहुत सुनिए जी आप यहाँ पहुंच गए तो हम भी आपके साथ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं पैसा। ये रेपुटेशन आपने बनाया। तो जब आप जनरल मैनेजर बने थे, अगर आपने घास नहीं काटी थी 12-15 साल, तो आपने ये सब कुछ कमाया, आपने दिखाया है, आपने बताया, ऐसे बातों बातों में बोला, यू नो, इवेंचुअली देखो चैनल तो सेट करना ही पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई थिंक आई हैव सम ग्रेट गाइज आउट देयर। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस गोज, देखते हैं कैसा चलता है। मैं उसको वो फोटो दिखाता जा रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस गोज, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस गोज। अब उसको रहा है भाई,
अगर ये हाथ से निकल गया फिर अब उसको फोमो शुरू अब हो उसको गया। फोमो शुरू हो गया कि देवेन भाई- पहले मुझे फोमो था अब उसको हो गया। तो कह रहे नहीं, ये आदमी नहीं जा सकता, ये आदमी नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा, वो कहेगा नो नो एक्चुअली वी वर कंसिडरिंग यू फॉर अ रोल एंड यू नो वी हैव दिस रोल एंड इट्स अ डायरेक्टर पोजीशन, इट्स वेरी सीनियर। अब वो शुरू करेगा और ये हमारे मैनेजमेंट कार्डर में आ जाती है, यू नो ऑल्दो यू आर जनरल मैनेजर राइट नाउ बट वी विल कंसिडर दोज एक्सेप्शनल थिंग्स एटसेट्रा फॉर यू, सो डू यू वांट अस टू डिस्कस कॉम्पनसेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम? श्योर। कैसे बोला मैंने? एकदम रिलैक्स हो गए। श्योर। करेक्ट। बॉस हम कहाँ हमारी गेम चली जाती है जब हम पूरा एकदम लोटपोट हो जाता है, ऐसे मेरे को लग रहा है। आगे ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना 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 बोलना ही कॉन्फिडेंस इज नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बैठा हूँ आराम से, मतलब क्या इसका, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तभी मिलेंगे। जब फर्क नहीं पड़ेगा तब मिलेंगे। एंड दिस हैपेंस बाय द वे अ लॉट ऑफ टाइम्स इन लव आल्सो। फिर कभी बात करेंगे कभी इश्क की, डेस्परेशन के आशिकी पीछे की, किसी है ना? लड़की के पीछे भागोगे तो नहीं मिलेगी। नहीं बॉस, आई थिंक यूर अ ग्रेट गर्ल, इट्स वंडरफुल मीटिंग यू। नंबर नहीं मांगा आपने। बॉस मैं तो बता नहीं सकता कौन से कितने तरीके हैं। एंड शी बी वंडरिंग कैसा लड़का है। मतलब लड़की पटाने के सारे फंडे आते हैं। हाय ऐसा वर्ड ना बोल दो भाई। देखो अगेन ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स यू सेड इट विद लॉट ऑफ अफेक्शन बट या हाउ टू एक्चुअली make people genuinely connect with you, engage with you and That is very important. and like you. Everything else follows they went from there. मैंने वहीं पे शुरू करा। मैंने लोगों को दिल से बहुत ऑनेस्टली चाहा है, प्यार दिया है, निवेश किया है और वो मुझे वापस मिला है। तो इसको ख़त्म करते हुए कहानी को आखिरी बात क्या, अब हम जब आ जाए नेगोशिएशन पे, आप अपनी तरफ से बिल्किएगा मत बिल्कुल भी। या सो एक्चुअली I had a certain number in mind. What I was thinking, excited हो गया बच्चे की तरह इन टॉय स्टोर। यार तुझे तो पूछ लिया कितने पैसे मांगो, टेस्ट लेते लेते मे बी अबाउट 50। श्योर लेट्स डिस्कस, लेट मी नो व्हाट यू हैव। आप क्या सोच रहे हैं आप बताइए। अब उसमें फिर बाहर आ गया, वो फिर भी बोलता रहेगा नहीं अगर फिर भी कोई नहीं, आई डोंट हैव एनी नंबर इन माइंड, यू हैड दैट नंबर इन माइंड। द मोर यू विल से आई डोंट हैव इन माइंड द लाइकली यू विल गेट देयर। आई डिडंट हैव अ नंबर इन माइंड, ऐसा कोई नंबर नहीं था मेरे दिमाग में। And I would definitely like to understand that how much value do you attribute to the experience, my knowledge and the impact? यहाँ पे तो आपने How- टेबल ही घुमा दिया, उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। How much value do you think you would like to give to the experience, the knowledge, the skill and the impact? अब तू डिसाइड कर भाई, Exactly. मैं क्यों बोलूं। और अब तुम कोई छोटी बात मत कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट के बारे में बताया है। Exactly. और आपको आपके साहब भी बता के गए हैं बाहर। मैं बेवकूफ नहीं हूं। वो मिलने के बाद आपको अगर ये कह के गए होते नहीं चल रहा है, आप मुझे आके पता क्या बोलते हैं, यू नो इट्स बीन वंडरफुल मीटिंग यू एंड आई थिंक सुनील लेट्स बी इन टच। दैट मींस नथिंग। Nothing. अब अगर वो आपसे इतनी बात कर रहे हैं, मतलब उनको लाला जी ने, फाउंडर साहब ने, सीईओ दिया। साहब ने told them that I like the guy, get him. बिटवीन द लाइंस पकड़ना पड़ेगा, मैं जितना आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ। ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में भी कभी फिर बात करेंगे डिटेल में। right? So now you are talking. So now you might say that actually that normally, you know, for a role like this, we have about 25-30% raise, but we are making an exception for you. And वो भी अपना पूरा तो सारी चद्दर नहीं बता देगा, you know, 40% is what we'll be really able to stretch to, and that would be exceptional because normally हमारा benchmark क्या होता है, वो करके बताएगा 40% खुद आई है बॉस। हाँ। 30 का तुम्हें 42 दे रहा हूँ, कलाबाजी खा जाओ। आप मुझे बोलो कि आपको 30 के 42 लाख देने वाले हैं, बोलो ना एक बार। 30 की जगह पे मैं 42 देता हूँ आपको। Okay. All right. मैंने कुछ बोला नहीं है, आप नर्वस हो रहे हो। मैं ऑब्वियसली मैं हो रहे हो ना? 42 का 45 होने ही वाला था अभी तक। चलो एक काम करो सर, 45 लो। पहले एक दो राउंड में मैं सिर्फ सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, कुछ बोलता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। और आप अभी क्या है, क्योंकि दिमाग में वो आता जा रहा लाला है। जी बोल के गए हायर करके जाना इनको। तो मैंने कहा यार देखो, अगर मुझे लग रहा है, देखो मैं सबको बता रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुन लो, अगर उसकी 60 की देने की औकात है, उनको पता है लाला जी मना नहीं करेंगे। Exactly. उनको ताली बजवानी है, बिकॉज इन दिस केस द फाउंडर विल नॉट कम एंड आस्क यू दिमाग खराब है तुम्हारा, किससे पूछा था 60, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिस्ट्री रही है, बात 60 की नहीं, बात 30 लाख की है। पहले बात समझ लो, हाउ बिजनेस विल कैलकुलेट। एग्जैक्टली। नॉट 100% रेस, 30 lakhs additional.
तो 30 लाख का अगर मुझे 3 करोड़ दे के जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? 10 मतलब गणित बनाई है मैंने, हाँ। उससे तो ऊपर ही दे जाएगा भाई। मैंने अगर उसको 12-15 लाख देना था, मैंने 15 लाख एक्स्ट्रा दे दिए, वो 15 लाख के एवज में मुझे 3 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़, 1 करोड़, कुछ भी 5 गुना 4 गुना तो शुरू से ही दे रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्त, गणित करवा लो ना किसी फाइनेंस वाले से। 5 गुना 6 गुना 10 गुना छोड़ दो। एग्जैक्टली 15 लाख के ऊपर मैच दे रहा हूं, 45 मैंने देने थे, 60 देने वाला था। अब एंड में अगर देता हूं तो 15 लाख के ऊपर मैंने, अगर आपने 3 करोड़ के मुझे गणित दिखा दी तो 20 गुना है ना। एग्जैक्टली महीने का दे रहे थे, अब तो 3 करोड़ एडिशनल। तो 60 तो मिल ही जाएगा। ये तो साल का वैल्यू एडिशन, ये तो साल के देने हैं एक्स्ट्रा, साल के देवेन। एग्जैक्टली 15 लाख एडिशनल साल के, साल के 1.25 लाख देने। रुपया महीने का। महीने का। आप 3 करोड़ रुपया महीने का, उसमें 10% का भी आपका रिटर्न आता है, तो 3 करोड़ के ऊपर 10% कितना होगा? 30 लाख। 30 लाख 30 लाख पे 1.25 लाख रुपया दे, कितना? 4%। 4%। 24 गुना पैसा। अभी मैच करके दिखाइए, कंपनी वापस लेके चली जाएगी 24 गुना आपको दुगने दे के। क्यों नहीं देगा? एग्जैक्टली जब ये मैथमेटिक्स बताओगे तो आप, तो आप अभी भी इंपैक्ट पे लगे हो, तो फिर वो आके 45 की बात करेगा, मे बी दे गेट स्टक समवेयर दैट रियली विल, सो व्हाई डोंट यू से व्हाट यू हैव इन माइंड। फिर देवेन कहता है भाई आप ही गिनो। देखो ऐसा है, आई पर्सनली बिलीव दैट आई एम नॉट लुकिंग एट दिस कॉम्पनसेशन बेस ओनली, कि भाई 30 लाख रुपया कमाने आया हुआ था तो अब कितना लेने लग गया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रहा। ये मेरी सैलरी वहाँ पर 1 साल पहले थी, जब मैं ये काम करता था, वो कंपनी ये थी, उसका ब्रांड ये था। करेक्ट। आप उससे 5 गुना 4 गुना 3 गुना गणित कर रखी थी ना, प्रिपेयर लाइक हेल्प। प्रिपेयर लाइक हेल, करेक्ट। तो इतना बड़ा काम करें तो आई बिलीव माई इम्पैक्ट ऑन टॉप एंड बॉटम लाइन would be 3 to 4 times. Listen to me carefully, Deven. What is the maths I'm doing? वो कंपनी जो 300 करोड़ रुपए का काम करती थी साल में, आप तो 1000 करोड़ का करते हो, माशाल्लाह, क्या बात है। तो 3 गुना तो मुझे लगता है कि मेरे जोन के अंदर में, और अब तो वैसे भी वहां तो मैं जनरल मैनेजर था, यू आर मेकिंग मी, लेट्स से इफ आई गेट अ बिगर एरिया और अ टेरिटरी एटसेट्रा, डायरेक्टर, जो भी आप मैंडेट दे रहे हो मेरे को, Correct. मैनेजमेंट का पार्ट बनाने वाले हो, तो द लाइकली अपॉर्चुनिटीज फॉर मी टू मेक एन इम्पैक्ट विल बी मच हायर। एग्जैक्टली अब मैंने बेस बनाना शुरू कर दिया कि कोई छोटी बात नहीं करेंगे हम। 3 गुना इम्पैक्ट, मेरे पोजीशन बढ़ गया, मैनेजमेंट में आ गया हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो तो मैं पहले बता रहा था गुरु। एग्जैक्टली सो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक माई ओनली रिक्वेस्ट वुड बी, लेट्स स्टॉप कंपेयरिंग माई करंट एंड एग्जिस्टिंग कॉम्पनसेशन। सीधा मतलब आपने नेगोशिएशन का स्कोप ही पूरा हटा दिया, बेस ही हटा दिया आपने पूरा नेगोशिएशन का। And I would expect and I would request if you'd like to consider a 60 lakhs base compensation and whatever your perks, छोड़ नहीं देना वहाँ पे, whatever your perks and perquisites which might be relevant for that level, etc. I'd leave it to your best judgment and your fine sense of judgment. If you have spent so much time, I'm sure you value your time, and also very kind of you आपने उनसे मुझे मिलवाया. I feel very enthused and excited. It's very rare that an HR leader would have the perspective of getting the founder to also meet the candidate at the same go. I think आपका मैंने आपकी तारीफ भी कर दी, क्या बात है। आपको ऐसे थोड़ा सा चढ़ा दिया, वही हाँ, वो 5-7 लाख ऐसे बढ़ गए। सो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट, मैं चाहूंगा सारा गेम ही एक हेर फेर बॉस कर्म का, साथ में जो वाणी से निकल रहा है, निकल रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि मेरे को पैसे चाहिए। कहीं पर आपको 1 सेकंड भी लगा ये आदमी पैसे मांगने आया है? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ उनकी बात और उनकी बात कर रहे आपकी थे। मार्केट, आपके चैलेंजेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपका आपकी सोच, आपका कहना, आपके बॉस कमाल का, और आपके जब यहाँ आ जाऊंगा तो आपका बिजनेस, आपका आपके भी- लिए इम्पैक्ट, आप पूरे टाइम आप हैं सबके बाप। एग्जैक्टली And subconsciously, this is all registering in the head of the HR, and then he finally says, यार he might ये चाहिए ये सबके एक्टिंग दिमाग में इतनी ये इसलिए चाहिए। इतनी कर जाएगा, हो सकता है करेगा यार, एक्चुअली दिस इज रियली, मतलब फिर भी व्हाटएवर इट इज सुनील, इज रियली आउट ऑफ आवर लाइन, आई विल हैव टू चेक, गिव मी अ मोमेंट। वो शायद दिखाने के लिए स्टेप आउट भी करे, और हो सकता है जनरली के बॉस आपको बंदा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, रोंगटे खड़े करती हैं सुनील चोपड़ा ने, आदमी तो यही चाहिए सर, लेकिन वो 60 मांग रहा है, सोच मत दे और इससे पूछ कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकता है, बस। अमेजिंग। तो क्या करेगा, बॉस को भी साथ में लेगा दोबारा करने के लिए, कहेगा सुनील आई बिलीव हैव अ गुड, अब क्या हो सकता है मैं फाउंडर हूँ तो मेरा भी इंटरेस्ट होगा ना, ये कैंडिडेट निकलना चाहिए। सुनील आई थिंक ही इज ऑलरेडी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, दिवेन इज हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू ऑन द कॉम्पनसेशन एटसेट्रा, व्हिच शुड नॉट बी एन इशू, विल प्रॉब्ली रैप दैट अप वेरी क्विकली, बट मोर इंपॉर्टेंटली आई वांट टू गेट बैक विद यू क्विकली। अगली जो मीटिंग है ना हमारी, मतलब ही विल डिस्कस द डिटेल्स विद यू, बात वहां तक पहुंच चुकी है,
अब उसको मिलने के लिए ना फाउंडर है, सीईओ है, बिजनेस हेड है, अब बॉस उसको अब और ये कचर कचर नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि बॉस ये जो आइडियाज दे रहे थे ना फटाफट से, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं जवाबदारी है, चाहे बोर्ड को चाहे सीईओ को, उसके नंबर तो अभी हिलने शुरू हो जाएंगे दोस्त। उससे कोई नहीं पूछेगा, कोई इन्वेस्टर नहीं पूछने वाला कि 30 के 60 क्यों दे देते उसको भैया, जब वो देख रहा है अरे भाई रॉकेट की तरह सेल्स बढ़ने लगी है, विजिबिलिटी बढ़ गई ब्रांड की, मार्केट में ताली बजा रहे हैं लोग, अच्छी टीम बन गई है, लोगों ने जाना बंद कर दिया है, एट्रिशन बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। सर आप जब नंबर्स की बात करते हो, मतलब अमेजिंग, मतलब मेरे को लग रहा है कि स्टोरी टेलिंग में मैं अपने आप को एचआर समझ रहा था एक बार में जब आप समझा रहे थे, एक बार मैं फाउंडर भी बन जा रहा था, एक बार मैं वो कॉम्पनसेशन डिस्कस करने वाला भी हो गया था, तो मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा था इस पूरे टॉपिक पे। जब भी नंबर्स की बारी में बात आती है और इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, इंसेंटिव्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हम जैसे जॉब प्रोफेशनल्स लोग के लाइफ में सर। सो मेरे को आपको पूछना है कोई ऐसा इंसिडेंट आप ओवर द लास्ट 33 ईयर्स एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा कंपनी जहां पे आपने कुछ मेहनत की और एक ऐसा इंसिडेंट कमाया जो आपके लिए उस टाइम पे बहुत बड़ा था, चाहे कुछ भी अमाउंट हो, मे बी आप में स्टार्टिंग एज में आपके लिए 1000 रुपये बहुत बड़े रहेंगे, एक टाइम पे 1 करोड़ भी आपके लिए छोटा रहेगा। सो एक ऐसा अमाउंट जो आपने कमाया जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था और क्योंकि आपने उतना एफर्ट मारा था, तो वो कोई इंसिडेंट सर, एनी स्टोरी ऑफ योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। यशराज फिल्म के सेट्स पे ले जाता हूँ तुम्हारे को यार, दिल में टच कर गई बात तुम्हारी। चलो चलते हैं, क्या सवाल पूछ लिया, वहीं पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये बात तो प्रकाशित भी हुई थी। ओके, दिस वाज रिपोर्टेड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, वाओ, एंड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। अमेजिंग, with all humility, love for all those people who made it happen for me. Super. And I'm just saying this कि मोदी ज़ेरॉक्स में ही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टेंडर दुनिया का, एंड इट वाज इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिड, नहीं तो होती ना बिड्स होती हैं इंडिया में चलती हैं, आईसीबी था, इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिड, डीजीएसएनडी को होता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, आज की डेट में उसको जेम बोलते हैं, गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चलाता है, ई मार्केट, करेक्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम, जीईएम, वो पहले डीजीएसएनडी होता था, ऑफिस उसका वहीं होता था पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास। करेक्ट, 177 फोटोकॉपियर मशीन्स का इंटरनेशनल बिड, 177, द बिगेस्ट एवर ऑर्डर इट वाज गोइंग टू बी। इट वाज फॉर द आईटीआईज, जो हमारे देश में आईटीआईज हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वाले, उनके यहाँ पर फोटोकॉपियर की रिक्वायरमेंट बताएगी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी वगैरह करने के लिए, तो बल्क रिक्वायरमेंट आ गया, कंपैरेटिव बिड हुआ, दुनिया भर से उसके अंदर कंपैरेटिव बिड्स आ रहे थे, हम भी मेहनत कर रहे थे, वो अकाउंट मेरा था, मैं भी मेहनत कर रहा था, ओके, हमने बिड बनाई, बिड बना के बिड डाल दी, 1 साल तक वो बिड के ऊपर मीटिंग्स चलती थी, 1 साल तक क्लैरिफिकेशंस, ये वो टीपीसी होता है पहले, टेंडर परचेज कमेटी, पहले टेक्निकल टीईपी होता है, टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है उसका, कि आपकी बिड टेक्निकली सही है कि नहीं है, जब हो गई फिर फाइनेंशियल चली जाती है, फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होती है बिड की, एंड व्हाट दे टेक इज द लोएस्ट एक्सेप्टेबल ऑफर, व्हाट दे अवार्ड किसको करते हैं, लोएस्ट एक्सेप्टेबल ऑफर, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो बॉस मुझे आज भी याद है 30 मार्च 2:30 बजे दोपहर का टाइम, 1993, ओके, एमपीज कैंटीन एनएक्सी एरिया पार्लियामेंट के पीछे होता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे दोस्त, हम लंच में ना सारे के सारे उसको लंच स्पॉट कहते थे मोदी ज़ेरॉक्स में कहीं होगा, तो हम लोग जो आसपास होते थे गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह वाले साथ के ना, सारे के सारे कोलीग्स वगैरह भी, एंड बॉस भी वहीं आ जाते थे, रिपोर्टिंग का होता था, देखो ये भी रिपोर्टिंग का तरीका, ये एक तरीका था कि लंच स्पॉट पे सारे के सारे मिलेंगे एज फार एज पॉसिबल, तो हम भी सरकारी लंच हो गए थे, उनका भी भाई लंच हो गया, आप काम क्या करोगे, ऑफिस में तो रहोगे नहीं, तो वी ऑल यूज्ड टू मीट देयर एट अबाउट 1:30, एमपीज कैंटीन होती थी, उसके साथ ही आसपास मिल लेते, तो उस वक्त इतना कोई इश्यूज नहीं होते थे एक्सेस वगैरह के, तो वहीं पे बैठ के खा लेते थे, क्योंकि हम सारे के सारे कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिस का ही काम कर रहे होते थे, Exactly. तो पीपल न्यू अस, वी वुड सिट देयर, तो लंच बॉक्स लेके 30 मार्च को मैं भी वहां पहुंच रहा था, सडनली जोर की चीखने की आवाज आई मेरे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की, डॉक्टर विनीत भाटिया जी की, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर, बट ही वाज द गाय हु आई लर्नड अ लॉट ऑफ सेल्स फ्रॉम, दिल से कैसे चोर, ओए सुनील, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, आग लग गई, क्या हो गया, अबे जा तेरा ऑर्डर आ गया भाई वहां पर डीजीएसएनडी में, मैंने कहा बॉस, कहता जा राघवन का कॉल आया, लैंडलाइन पे राघवन साहब अंडर सेक्रेटरीज, वो फोन करेंगे हमारे जो उनके पास लैंडलाइन नंबर था ऑफिस का, लैंडलाइन नंबर से फिर उसने फोन किया इनको विनीत भाटिया को किसी और एक लैंडलाइन नंबर पे, जहां पर विनीत भाटिया ने बताया गया तो फोन आया हुआ, फटाफट से भाग। मैं 30 मार्च को वहां भागता हुआ गया डीजीएसएनडी के ऑफिस, वो ऑर्डर टाइप करके मुझे दिया गया, मैं लेके निकला, आई डिड नॉट टू रिएक्ट, 177 मशीन्स, एंड ऑर्डर वैल्यू वाज उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा का था, 1 करोड़ 7 लाख, 1 करोड़ 7 लाख, आपने 24-25 साल की उम्र से थे ना सर आप? हाँ, एंड दिस वाज, यू नो व्हाई,
बिकॉज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिड थी, इसके अंदर कस्टम्स ड्यूटी वगैरह तो क्या था, जैसे नॉर्मली ये 1 लाख की एक मशीन थी, तो अगर उस तरह से मानूंगा तो 2 करोड़ का ऑर्डर था। 1.77 CR 1993। हाँ अमेजिंग। फिर उसके बाद आपका रिएक्शन, आपका सर रिएक्शन, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन 31 मार्च हमारी एनुअल क्लोजिंग थी, हाँ, और ऊपर से क्लोजिंग के टाइम आप पैसा लाए। तो मेरे को नेशनल चैंपियनशिप मिली। अमेजिंग। एंड इट वाज 24 इयर्स ओल्ड। यस, दिस इज नाउ अबाउट अब 25 and a half, 26 साल का हो चुका था मैं। 25-26 क्या हाँ, है? मैं नेशनल चैंपियन बना, और नेशनल चैंपियन बनते ही उस ऑर्डर के ऊपर मुझे मेरी कमीशन भी मिली, और दैट वाज 3,10,000 रुपए। मतलब जितने का आपका सैलरी नहीं था उतने का डबल आपने इंसेंटिव एक महीने में। 4 या 5 गुना, 4 या 5 गुना। बिकॉज वो हमारे पास होता था, उसमें जेब में रखते थे, एक्सेलेटर इतने पॉइंट्स पे, सुपर एक्सेलेटर इतने पॉइंट पे, 1 पॉइंट 300 रुपए का, 1 पॉइंट इतने का होता था। 177 मिलके मुझे इतने पॉइंट मिले, 3,10,000। मैंने उसमें से पहले क्या करा, एस्टीम गाड़ी, बॉस 2003 की बात कर रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर सर, दिस इज द कार दैट इज जस्ट कम इन, मारुति एस्टीम 1000 होती थी, 1000 सीसी वाली। हाँ। वो जाके खरीदी फटाफट आपने। और क्योंकि 3 लाख से ज्यादा की मेरी इनकम हो गई हुई थी, तो उस वक्त 3 लाख का वैल्यू, जैसे आज के डेट में 1 करोड़ का होता है, यू हैव टू रिपोर्ट इफ एनीवन इज बीइंग पेड मोर देन 1 CR इन द कंपनी, तो MCA का, कंपनी अफेयर्स का, हाँ Correct. वो रेगुलेशन है कि आपको अपने एक वो शेड्यूल होता है आपके एनुअल रिपोर्ट के, उसको में मेंशन करना पड़ता है कौन कौन लोग हैं ये। Correct. उस वक्त 3 लाख का था वो, तो 3 लाख की उस लिस्ट में बाकी सब लोग 48, 52, 54, 56, एक 26 साल का लड़का। तो ये चीज कहीं न्यूज में पकड़ी गई, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने बना, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। अच्छा, ओके। और वो ऑफ कोर्स आर्टिकल मेरे पास आज भी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि इस पूरी लिस्ट के अंदर देखे थे, सडनली वी फाउंड आउट दिस 26-year-old गाय who has earned over 3 lakhs while everyone else is there, you know, probably twice the age. And what was the reason? And then they realized that because it was national championship, and of course Xerox had those incentive plans, कि तनख्वाह से कोई लिमिटेशन नहीं थी कि 20% हो। जस्ट इमेजिन। और उसके बाद पता है सबसे ज़्यादा जो दिल को हिला गई बात, जो मैं कहता हूँ कि people don't value what you give them, people value how you made them feel. People remember that. Wow, very powerful. People don't remember what you give them. आपने दिया, मैंने खा लिया, पैसा था, खत्म हो गया। Correct. They remember how you made them feel. कुछ एग्जांपल्स इसके। इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ ना दोस्त, जब चैंपियन बन गया तो डॉक्टर BK मोदी की एनुअल पार्टी होती थी, दिवाली पार्टी नोन। कभी उषा उत्तुप को बुलाते थे, कभी वो परी हूँ मैं, जिसने किसी ने गाना अरे गाया, हाँ। पिनाज मसानी, परी हूँ मैं, फाल्गुनी पाठक ने गाया था, दूसरी वाली। हाँ, अच्छा, ओरिजिनल okay, पिनाज okay, मसानी। okay, हाँ। तो वो क्या करते थे, एनुअल पार्टी करते ताज महल होटल के अंदर। तो पार्टी हुई एनुअल दिवाली पार्टी, दिस आफ्टर आई बिकम द नेशनल सेल्स चैंपियन, है ना। और जब चैंपियन भी बना था, जब चैंपियनशिप के लिए गए थे, तो कंधे पे, कुर्सी पे, कंधे पे उठा के मेरे को मेरे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर मेरी पूरी की पूरी ब्रांच लेके स्टेज तक लेके गए थे गोल्ड मेडल लेने के लिए। दैट वाज अनदर थिंग, कंधे पे बिठा के लेके गए थे मेरे को। दे टुक मी ऑन, दे डिडंट, ऐसा नहीं, एंड द नेशनल चैंपियन फॉर दिस ईयर Xerox से सुनील चोपड़ा। बस ये तो बता रहा हूँ ना कैसे कितना दिल जीत लिया, मतलब वी वर सोल्ड दैट डे कि भाई अब तो मैं इनका ही हूँ। तो अब दिवाली पार्टी पे क्या हो रहा है, सीन देखिए, चेयरमैन की टेबल, डिनर की टेबल, सबकी डिनर टेबल बनी हुई थी, मैं भी शालू के साथ जाके अपनी वाइफ के साथ बैठ गया। तो यू नो एक्चुअली शी इज गॉट अ प्लेस ऑन द अदर टेबल। मैंने कहा मेरी बीवी को मेरे से कौन अलग कर रहा है भाई। देन आई फाउंड आउट देवेन, मैं उस दिन उसको देख देख के अपनी बीवी को दूर से, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, और आज भी हो रहा हूँ बोलते बोलते। शी वॉज बीइंग made to sit right next to the chairman of the company as an honor. Wow. मुझे उस टेबल पे नहीं बिठाया गया, मेरी वाइफ को बिठाया गया डॉक्टर BK मोदी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर्स और बाकी सारे। मैं 26 साल का, मेरी वाइफ भी उतनी, एंड आई वाज लुकिंग एट हर एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट्स माय वाइफ। That was a great experience, sir. मैं नहीं भूल पाया। तुम मुझे 30 लाख दे देते, तुम मुझे 3 करोड़ दे देते, मैं शायद कभी ना कभी तो पैसा खत्म हो जाता। दैट फीलिंग वुड हैव गॉन, बट आई केप्ट थिंकिंग दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने मेरे लिए इतना किया। एंड दैट्स हाउ दे मेड मी फील। एंड आई ऑलवेज से देयर वाज नेवर अनदर मोदी Xerox। बड़ी कंपनी हो गया। वाओ, मतलब सुनील सर, ऐसा लग रहा है, मतलब आपने एकदम सही बोला था स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन में, आप इतना घुस जाते हो कन्वर्सेशन में, इतना डीपली हो जाते हो कि और आप सामने वाले को घुसा देते हो। सो मतलब अभी जब आप BK मोदी अपनी वाइफ, तो मैं एक टाइम पे आपकी वाइफ भी बन गया, एक टाइम पे BK मोदी भी बना, तो मतलब यू मेड, मतलब इतना स्टोरी टेलिंग आपका पावरफुल है कि एकदम वो आइडेंटिटी मेरे अंदर आ जाता है।
सो इट वॉज ग्रेट। और मैं समझ पा रहा हूँ आप कितना अफेक्शन हो आपके वाइफ के लिए और आपके पार्टनर के लिए। जी। सो आप इमोशनली बहुत हो गए, बट आई कैन सी दैट लव इन योर आइज फॉर योर वाइफ। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभी सर मतलब मेरे को इसको कन्वर्सेशन को और आगे लेके जाना है, ज़रूर बट जैसे मैंने बताया स्केड्यूल का कुछ ऊपर नीचे है। जी। सो गाइज यहाँ पे आप सब लोग को, अगर आपको सुनील चोपड़ा सर के बारे में पूरी जर्नी के बारे में 33 ईयर्स को ब्रेक डाउन करना है, कैसे ये मतलब स्टार्टिंग सैलरी इतना कम से लेकर 2.4 करोड़ तक लेके गए, तो कमेंट में ना एक बार 2 करोड़ डाल दो चैट बॉक्स में। मैं सुनील सर को वापस बुलाऊंगा, हम पूरा जॉब जर्नी पे डबल टैप करके सर लेके जाएंगे इसको। जी। आज से हमने बीके मोदी और इंसेंटिव्स की और कैसे निगोशिएशंस कर पाए, ये 3 टॉपिक्स हमने खदेड़ा है सर। जी। अभी मेरे को बाकी सब टॉपिक खदेड़ने, कैसे ये 2.5 करोड़ पे पहुंचे और आगे इंसेंटिव्स की इनकी स्टोरी जाननी है। ये लालच अच्छा है। हाँ, तो 2 करोड़ आप लोग कमेंट में डाल दो। और अगर लेट्स से सर 1000 कमेंट हमारे में आ जाते हैं, अगर 1000 कमेंट्स 2 करोड़ आ जी। गए, हम एक वापस से एक पॉडकास्ट करेंगे पावरफुल। ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी देवेन। एंड एरा स्किल्स में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं इतने सारे लोगों को एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ द कंट्री। और मुझे पता है आप भी बहुत किशोर अवस्था में हैं, अरे। आपकी भी कोई उम्र इतनी नहीं है, लेकिन विजडम और एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास। एक बड़ी अच्छी टीम है, आपने बड़ी सारी वो चीज़ें करी हैं देवेन विच अ लॉट ऑफ पीपल मिस एंड एंटरप्रेन्योर्स मिस, एंड आई टॉक अबाउट इट इन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ऑल्सो। तो आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और वो सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हर कोई शायद ये सवाल पूछता नहीं है, इसलिए शायद हर कोई ये कंटेंट नहीं निकाल पाता है। मेरे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, मैंने बताया माँ सरस्वती की कृपा है, तो और भी आगे चलेंगे। और लोगों का स्नेह बना पड़ा, आपका रहा, तो फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।